हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो कैंसर्स। एंड लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस अक्टूबर फर्स्ट हाफ में। एंड ये बहुत ही एक जनरल सा रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो कैंसर्स वी हैव द फेट्स एंड कंसर्न नंबर 3317। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ है। नंबर वन, आप काइंड ऑफ हर चीज़ को इस वक्त अपने कंट्रोल में लेना चाहते हो कि मेरा करियर मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरा लव लाइफ मेरे कंट्रोल में, जो अच्छी बात है, जो सही बात है। बट किसी भी चीज़ को लाइक एकदम अपने कंट्रोल में ले लेना, मतलब पूरी तरीके से, या एक कंट्रोल फ्रीक बन जाना सही नहीं है। कि कोई भी चीज़ अगर आपके हिसाब के बाहर हो रहा है तो वो गलत है या वो बुरा है या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये सोच गलत है। हो ही सकता है कि सब चीज़ आपके कंट्रोल में ना रहे हर समय। हो ही सकता है कि कुछ अनप्लान्ड चीज़ें भी हो जाए यहाँ वहाँ इधर उधर, जो बहुत ही नेचुरल है। तो उस चीज़ के रिएक्शन में अगर आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ज़िंदगी भर हर एक मोमेंट में आपके लाइफ का हर एक चीज़ आपके कंट्रोल में होगा, ये संभव नहीं है। नंबर टू, दुनिया को आप जैसे देख रहे हो, आपके आसपास के लोग बिल्कुल भी वैसे देख नहीं रहे हैं। एंड इसमें ना ही आप गलत हो, ना ही ये लोग गलत हैं। आप जिस प्रकार से देख रहे हो वो बेस्ड है आपके एक्सपीरियंस से, आपके लेसन से, आपके स्ट्रगल से, आपने जो कुछ भी गो थ्रू किया है ज़िंदगी में, उसके बेसिस पे आपका नज़रिया आज बना है। जो भी ये नज़रिया है, वैसे ही आपके आसपास के लोगों का जो नज़रिया है वो उनके स्ट्रगल, उनकी कहानी, उनकी जर्नी, उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर बना है। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। इट्स जस्ट अ एनर्जी जहाँ पे आपका नज़रिया, आपका जीने का ढंग, आपका लाइफस्टाइल और किसी और का नज़रिया, दोनों में थोड़ा सा क्लैश हो सकता है। सो एक कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे पैदा हो सकता है आपका और किसी और का, कि आप ये क्यों कर रहे हो, आपका ये चीज़ किसी को पसंद नहीं, या किसी और का कोई चीज़ आपको पसंद नहीं, ऐसे। तो ये एक ऐसा समय रहेगा अक्टूबर के पहला 15 दिन कि आपको थोड़े से एडजस्टमेंट्स के थ्रू जाना पड़ सकता है। हाँ, आपको मन नहीं हो सकता है, आप किसी चीज़ को बिल्कुल अपोज कर सकते हो, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि कुछ एडजस्टमेंट्स आपके लिए आ सकते हैं। कुछ लोगों के साथ आपको चलना पड़ सकता है, बात करना पड़ सकता है। मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, मे बी ऑफिस में कोई इंसान, स्कूल कॉलेजेस में, फ्रेंड्स ग्रुप में, जिसका व्यू पॉइंट बहुत अलग है, आपका व्यू पॉइंट बहुत अलग है। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उस पर्सन से जाके झगड़ा करें या उस पर्सन को अपना एनिमी बना लें, क्योंकि ये अक्सर होता है कि दुनिया में हर किसी का व्यू पॉइंट सेम नहीं होगा। बट हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अपना व्यू पॉइंट को बेस रख के चलना है। किसी को अगर गलत लगे तो ठीक है, हमें भी कोई गलत लग सकता है, बट कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर अपना व्यू फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सही लगता है आपके हिसाब से आप बस वो करिए, सिंपल। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आना चाह रहा है, तो उस पर्सन से बस अपना डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उस पर्सन को अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, सिंपल। सो डोंट रिएक्ट, या अपने आप को प्रेशराइज मत करो, अपने आप को लाइक घुटने मत दो जस्ट बिकॉज कोई चीज़ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको लाइक एडजस्ट करना पड़े, या आपको लगे कि ये मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है, व्हाटएवर। अनदर थिंग आई एम सीइंग फॉर यू कैंसर्स इज, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो अपने फ्यूचर या अपने करियर को लेके। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस।
अगर ये करियर नहीं है तो दिस इज़ अ मैरिज और लाइक अ फ्यूचर स्टेबिलिटी थिंग कि मेरा फ्यूचर क्या है, क्या मैं कभी सच में खुश रहूँगी या रहूँगा, क्या मेरी एक अच्छी शादी होगी, क्या मुझे जॉब मिलेगा, क्या मेरा ये होगा वो होगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओवर थिंकिंग, बहुत ही नेगेटिव थॉट्स खुद के बारे में, सेल्फ डाउट्स. यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको वन स्टेप एट अ टाइम लेना है. आप अभी अगर ये सोच रहे हो कि 2 साल बाद क्या होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अभी वो सोचो. इतना ओवर थिंकिंग सही नहीं है. आपको अब जो सोचना है कि आप इस हफ्ते क्या करेंगे, आप आने वाले 6 महीने में क्या करेंगे या 3 महीने में क्या करेंगे, बस उतना ही. आपके करियर में वी हैव द टावर एनर्जी, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी. अगर आपके लाइफ में, आपके करियर में स्पेशली कोई चीज़ वर्कआउट नहीं किया है, आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, मैंने कोशिश किया, मैंने कोई चीज़ करने के बारे में सोचा बट इट डिडंट वर्क आउट, ये हो नहीं रहा, ये मुझसे ना हो पाएगा, ये सब सोचने के अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप फिर से बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर सकते हो. यूनिवर्स इज सेइंग कि कोई भी चीज़ छोड़ देना आधे रास्ते बहुत आसान है, या अपने आप को ये कन्विंस करना कि मुझसे नहीं होगा, ये भी बहुत आसान है. पर किसी चीज़ में लगे रहना बहुत मुश्किल है. अगर आप देखेंगे कि वही जीतता है जो लाइक हर एक डाउनफॉल के बाद फिर कोशिश करता है. जीतने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं है. जीतने के लिए आपके अंदर बस वो जोश होना ही काफ़ी है कि अगर मैं हार भी गया मैं फिर कोशिश करूं, अगर मैं आज गिर गया मैं फिर उठूंगा, मैं फिर कोशिश करूंगा, एक ना एक दिन मैं ज़रूर जीतूंगा. ये बिलीव होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके अंदर आना चाहिए. यूनिवर्स इज सेइंग, क्योंकि आप इस वक्त अपने लाइफ को जिस प्रकार से देख रहे हो, अपने करियर को स्पेशली, आप खुश नहीं हो, आप बिल्कुल खुश नहीं हो. पर आप अपने आप को पता है क्या समझा रहे हो कि हाँ मुझसे तो यही हो पाया, इससे आगे मुझसे नहीं हो पाएगा. दूसरे लोग शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या किसी ने अगर आपके सामने कोई अच्छा काम कर लिया तो हाँ उसका किस्मत शायद बहुत अच्छा था, उसका ये बहुत वो था वो था वो था, वॉट एवर. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई चीज़ आप खुश नहीं हो किसी चीज़ में, तो फिर से कोशिश करो कि वो चीज़ आपको खुशी दे सके. बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि ये वही चीज़ है कि जो आप कर सकते हो, आपको बस कोशिश करना है. एंड ये जो भी चेंज या जो भी आपको इस वक्त एंजाइटी महसूस हो रही है, वो यूनिवर्स चाहते हैं कि उस एंजाइटी को, उस प्रेशर को, उस डर को आप पॉजिटिव नज़रिए से देखो कि हाँ मुझे डर लग रहा है तो मैं चेंज करूँगा चीज़ को, मैं इस डर में ज़िंदगी भर नहीं रहूँगा. या अगर मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है तो वो उस ओवर थिंकिंग को बंद करने के लिए मैं कुछ भी करके कामयाबी लेके आऊँगा. ये डर, ये ओवर थिंकिंग, ये क्रिटिसिज्म, इन चीज़ों को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करो. इन चीज़ों को अपने अंदर की आग को बुझाने मत दो, बल्कि आग को और ज़्यादा जलाने दो, ताकि आप आगे बढ़ सको, आप में वो हिम्मत हो कि हाँ मैं फिर कुछ करूँगा. अगर यही नहीं तो कुछ और, जो भी है, पर आपको करना है. यू आर गिविंग अप, आप किसी चीज़ में गिव अप कर रहे हो अपने करियर में, एंड आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है. समय लगे लगने दो, अभी भी होप है, अभी भी समय है, अभी भी चांस है. तो डोंट गिव अप. इतना जल्दी गिव अप करना बहुत आसान है, पर आपको नहीं करना है. करियर में चीज़ें आपके हिसाब से ही होगा अक्टूबर में, कोई ज़रूरी बात नहीं है.
पर आप इसमें क्या कर सकते हो कि चीज़ें जैसे भी क्यों ना हो करियर में, आप कोशिश करते रहना, अपने चीज़ों को अपने फेवर में देखने की कोशिश करना कि ये जो चेंज हुआ है ये मुझे पसंद तो नहीं आया, पर इस चेंज को मैं अपने बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये सोचो। ये नहीं कि अरे चेंज हो गया, मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब बर्बाद। नहीं। लेट्स सी योर लव सिचुएशन। वी हैव द 9 of swords and the 9 of pentacles. Good. What else? Ooh, reconciliation. ठीक है, listen. मुझे नहीं पता कि आपने ये जानबूझ के किया है या अनजाने में हुआ है आपसे। दिस इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली क्या, जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि जब हम लोग किसी चीज़ में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सपोज़ आप और एक पर्सन एक टाइम पे बहुत क्लोज हुआ करते थे, बट देन सडनली यहाँ पे एक डिस्टेंस आ गया था, तो आप दूर हो गए एक दूसरे से। मान लो आपके पर्सन अब आपसे बात भी नहीं करना चाहते, इंटरेस्ट भी नहीं शो करते, पर आप जितना इस पर्सन के बारे में सोचेंगे, जितना इस पर्सन को आप एनर्जी पास ऑन करेंगे, बिकॉज जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो उस पर्सन को हम एनर्जी देते हैं, अपना एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जेटिकल एक कनेक्शन बनता है जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या बातें करते हैं या उस पर्सन के बारे में पूछते हैं, वॉट। तो आप अभी तक इस पर्सन को एनर्जी दे रहे थे, इनके बारे में सोच के, इनको मिस करते हुए, इनका फ़ोटोज़ देख रहे थे या किसी से बात कर रहे थे, वॉट। बट सडनली आपने इस पर्सन से अपना एनर्जी वापस खींच लिया, क्योंकि आप बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फैमिली में, यहाँ वहाँ। आपको उतना ध्यान नहीं रहा, पहले जैसा आप इस पर्सन को मिस नहीं करने लगे, पहले जैसा आप इस पर्सन को एनर्जी देने नहीं लगे, आपका एनर्जी धीरे धीरे कम होता गया एंड आप अपना एनर्जी वापस से समेट लिए। अब इस पर्सन को एनर्जेटिकली ये महसूस होता है कि अरे ये जो एनर्जी अब तक मुझे मिल रही थी ये कहाँ है, देयर इज़ अ लैक। एंड देन इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि उनका एक पुल आपके तरफ वो महसूस करते हैं, क्योंकि आपने तो अपना एनर्जी वापस ले लिया, अब उनका एनर्जी आपके तरफ खींचा आता है। यही हो रहा है आपके साथ। आप सडनली जाने अनजाने में अपना एनर्जी वापस लेके अपने रास्ते चल चुके हो। आपका मेन फोकस अब ये पर्सन नहीं है, आपका मेन फोकस कुछ और है, आपका लाइफ, आपका स्टेबिलिटी, आपका फ्रीडम, आपका फ्यूचर, व्हाटएवर। तो अब इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि अरे ये पर्सन कैंसर कहाँ गए, वेयर आर दे। नाउ दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि नहीं, मुझे शायद उसकी ज़रूरत है, मुझे ही शायद कुछ करना चाहिए था, मुझे ही शायद बात करना चाहिए, मुझे ही शायद एक्शन लेना। अब ये पर्सन धीरे धीरे इनके माइंड में चीज़ें खुलने लगी है, रियलाइजेशंस आफ्टर रियलाइजेशन, क्या हुआ, क्या होना चाहिए था, कहाँ पे गलती हुआ, कहाँ पे क्या सही हुआ। नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग बैक टू हिज और हर माइंड एंड थिंकिंग कि क्या होना चाहिए था। एंड इससे क्या हो रहा है, इससे ये पर्सन आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे डील करेंगे, क्योंकि मुझे आपका जो एनर्जी लग रहा है अक्टूबर में वो काफ़ी स्टेबल है। आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, आप काफ़ी सारे डिसीजंस ले चुके हो, आप काफ़ी अपने ऊपर वर्क पुट ऑन कर चुके हो, एफर्ट दिए हो, सेल्फ लव, हीलिंग, व्हाटएवर, फ्यूचर आपका स्टेबल करने में जो भी आपको लगे। सो आप ऑलरेडी एक जगह से निकल के एक दूसरे जगह पे चलने लगे हो, एंड अब ये पर्सन उस जगह से निकल के आपका पीछा करने लगे हैं। इट्स अप टू यू कि आप इन्हें कितना एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट दिस इज़ द सिनेरियो। जो लोग सिंगल्स हो, आप देखेंगे कि आपको न्यू ऑफर्स भी आ रहे हैं, एंड साथ साथ कुछ पुराने पार्टनर्स या कोई स्पेसिफिक एक्स पार्टनर भी आपको कांटेक्ट कर रहे हैं।
लव में ऑप्शंस काफ़ी सारे मिलेंगे आपको अगर आपने ऑप्शंस ओपन रखा तो, बट द थिंग इज़ लव में आप उतने ज़्यादा अब इंटरेस्टेड नहीं हो जो मुझे लग रहा है यहाँ पे। आपका मेन फोकस अब बिल्कुल कुछ और है, लव से हटके बिल्कुल कुछ और है। करियर, मनी, फाइनेंस, फैमिली, हेल्थ, फ्रेंड्स, जो बिल्कुल सही है। इट्स फाइन, इट्स ओके, देयर इज़ नो इश्यूज़ विद दैट। So that is what I have for you now, Cancers. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।